Hello students, now see question number 4 of exercise 3.1, which is which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. आपको बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं और कौन इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर ये कंसिस्टेंट है यू हैव टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकाल कर दिखाना है आपको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कांस्टेंट टर्म अपना RHS से LHS ले गए, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर किया a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो जब इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाएगा। x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो a1 इज इक्वल टू 1 आ गया, b1 मतलब 5 का कोफिशिएंट जो कि 1 है, c1 मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस का 5। सिमिलरली हियर a2 x का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, b2 y का कोफिशिएंट 2 एंड c2 कांस्टेंट टर्म माइनस का 10। अब रेशियोज फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, a1 1 है, a2 2 है, तो 1/2, b1 अपॉन b2, b1 इज़ 1 एंड b2 इज़ 2, 1/2, c1 अपॉन c2, c2 इज़ माइनस का 5 एंड c2 इज़ माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5 1 5, 5 2 10, 1/2। तो a1 अपॉन a2 is also 1/2, b1 upon b2 is also 1/2 and c1 upon c2 is also 1/2. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and it is equal to c1 upon c2. तीनों ही रेशियोज इक्वल आए हैं। ऐसे केस में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन्होंने कहा था कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर कर बताना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे हम दोनों इक्वेशन का। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, एक बार x की प्लेस पे 0, एक बार y की प्लेस पे 0। जब x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5, और जब y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5 एंड 5,0। सिमिलरली हियर x की प्लेस पे 0 और एक बार y के प्लेस पे 0। जब x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो 2x पूरा 0 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, 2 5 से 10, y कितना आ गया 5। नाउ इफ़ यू पुट 0 इन प्लेस ऑफ y, 2y इज इक्वल टू 2y पूरा 0 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 हमें क्या दे देगा, 2 5 से 10 डिवाइड कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इस इक्वेशन से भी हमें सेम कोऑर्डिनेट्स मिले 0,5 और 5,0। ठीक है, अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पर। हमने ले लिया ग्राफ की रीडिंग कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस है ये आपकी और ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट्स ले लिए 1 से लेके 0 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली इन ऑन वाई एक्सिस आई हैव टेकन 0 1 2 3 4 एंड अप टू 5। ठीक है, अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट है आपका 0,5, 0x0 एंड y5, तो पॉइंट यहाँ आ गया आपका 0,5। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 5,0, x ये होता है, y ये। ठीक है, x एक्सिस पे 5 आ गया, y 0 है, इसका मतलब आपको y एक्सिस पे जाना ही नहीं है, पॉइंट लाई करेगा इसी एक्सिस पे। तो ये आ गया 5,0। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, आपको एक लाइन मिल गई। ठीक है, आपको अपनी इक्वेशन का ग्राफ मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिमिलरली देखिए आपके सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स भी सेम आ रहे थे 0,5 एंड 5,0। तो उसको भी आप जब मतलब वो पॉइंट सेम आ रहे थे, इसका मतलब उसका भी ग्राफ सेम ही आएगा, मतलब इसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा, 0,5 यहीं रहेगा क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकता, 5,0 भी। तो हमने क्या देखा, देखिए आपके दोनों ही जो इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है और एक के ऊपर दूसरा आ रहा है, मतलब दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन भी यही है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की लाइन भी यही है, ग्राफ सेम है। इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहा है ग्राफ, और जब ग्राफ कोइंसाइड करने लगे मतलब सेम ही लाइन मिले हमें दोनों इक्वेशन के लिए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब आपकी जो सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये लाइन हर पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी वजह से तो ग्राफ सेम आया है, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन की लाइन ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, इसलिए आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 16। पहले हम कांस्टेंट टर्म उधर ले गए, ये -8 हो गया, ये -16 हो गया। अब इसको कंपेयर करिए a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तो आपको मिल जाएगा a1 हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट 1,
B1 y का कोफिशिएंट जो कि 1 लेकिन नेगेटिव साइन साथ में रहेगा -1, C1 कांस्टेंट टर्म माइनस का 8। सिमिलरली इसको कंपेयर करिए A2x प्लस के B2y प्लस के C2 इज इक्वल टू 0 से, तो आपको मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 3, B2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट माइनस का 3 एंड C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म माइनस का 16। ठीक है, नाउ सी A1 अपॉन A2 है आपका, A1 1 है और A2 3 है, 1/3 B1 अपॉन B2। ठीक है, B1 है आपका माइनस का 1 एंड B2 है माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो ये भी 1/3 हो गया। C1 अपॉन C2, C1 है माइनस का 8 एंड C2 है माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 8 2 16। ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिला, A1 अपॉन A2 आपका इक्वल आया B1 अपॉन B2 के, क्योंकि दोनों ही 1/3 थे, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली कुछ ऑब्टेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Compare this equation with a1x plus के b1y plus के c1 is equal to 0 and your this equation with a2x plus के b2y plus के c2 is equal to 0. यहाँ से a1 मिल जाएगा आपको 2 और b1 हो जाएगा आपका y का कोफिशिएंट 1 एंड c1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका a2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट 4 एंड b2 हो जाएगा y का कोफिशिएंट माइनस का 2 एंड c2 इज़ कांस्टेंट टर्म माइनस का 4। ठीक है, नाउ सी रेशियो a1 अपॉन a2। a1 है आपका 2 और a2 है आपका 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 है आपका 1 और b2 है आपका माइनस का 2। ठीक है, c1 अपॉन c2। c1 है आपका माइनस का 6 एंड c2 है आपका माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, क्योंकि a1 अपॉन a2 1/2 है और b1 अपॉन b2 माइनस का 1/2 है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही अनइक्वल आए हैं। ठीक है, जब देखिए शुरू के ही दो अनइक्वल हो जाते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, ऐसे केस में आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं, अब क्योंकि कंसिस्टेंट आई हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपने इक्वेशंस का। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। देखिए आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपकी 2x प्लस के y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके देखिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं हम अपनी इक्वेशन के। एक बार x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे और एक बार y की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 2x पूरा 0 हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, ये -6 से उधर जाके +6, तो x इज इक्वल टू 6/2, मतलब 2 3 ज़ा 6, x कितना आ गया 3 आ गया आपका। ठीक है, सिमिलरली अपने दूसरे इक्वेशंस के लिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पुट करते हैं x की प्लेस पे 0, एक बार y की प्लेस पे 0। ठीक है, 0 के अलावा भी आप और इंटीजर्स लेकर वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 4x पूरा 0 हो जाएगा, आपका क्या बचा -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा -2y इज इक्वल टू, ये -4 है उधर जाकर 4, तो y आ जाएगा आपका 4 अपॉन माइनस का 2, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल टू -2 आ गया आपका। जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो -2y पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4x हो जाएगा आपका 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/4, 4 1 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए 4x इज टू 4, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर क्या हो गया नीचे डिवाइड में। तो आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या मिले इस इक्वेशन से, आपको कोऑर्डिनेट्स मिले 0,6 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला 3,0। एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में लिखा जाता है। इस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट मिले 0,-2 और 1,0। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ पे और ऑब्टेन करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं 0, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन आपका, ये 0 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं बस। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे पॉइंट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने पॉइंट ले लिए। ठीक है, देखिए हमें एक नेगेटिव की भी ज़रूरत है, हमारे कोऑर्डिनेट में y -2 आ रहा है तो हम नीचे भी नंबर लिख लेते हैं, हो जाएगा -1, हो जाएगा -2 -3। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी y एक्सिस होती है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव y एक्सिस। सिमिलरली ये x एक्सिस होती है आपकी पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट में। ठीक है, अब देखिए प्लॉट करिए अपने पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है 0,6, x 0 है, y कितना है 6 है। ठीक है, x 0 y 6, तो ये आपका पॉइंट आ गया 0,6। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है 3,0, x 3 y 0, x 3 1 2 3, ये रहा x 3 y 0 है, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है, पॉइंट इसी आपके एक्सिस पे लाई करेगा, 3,0 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, आपको एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ये हमने ज्वाइन किया, आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। अपनी इक्वेशन किस इक्वेशन की, 2x प्लस के y -6। ठीक है, अब देखिए दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स थे 0,-2 और 1,0। पहले 0,-2 को प्लॉट करते हैं, 0 और y है -2, ये आ गया आपका पॉइंट 0,-2। दूसरा पॉइंट है 1,0, 1x है और y 0 है, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है आपको, ये पॉइंट है आपका 1,0। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो आप देखिए आपकी ये लाइन आपकी ग्राफ को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट 2 पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2। और देखिए वाई एक्सिस को भी कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट 2 पर ही मिल रहा है, देखिए 1 2 2 पर, तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा आपका 2। तो 2,2 इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके इक्वेशंस के। ग्राफिकली आपने फाइंड कर लिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है आपके सॉल्यूशन, 2,2, जहाँ आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आया, और क्या आया, द सॉल्यूशन इज़ 2,2, मतलब x आपका कोऑर्डिनेट भी 2 आया और y भी क्या आया आपका 2 ही आया। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे वेरीफाई कर लीजिए, x की प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस के 2 एंड -6, क्या आना चाहिए 0। देखिए 4 + 2 6 और 6 - 6 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2x माइनस के 2y -2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y -5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर इट विद a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। एंड देखिए कंपेयर करिए, a1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा आपका -2 और c1 कितना आ जाएगा आपका -2। अब इधर आइए, इसको कंपेयर करिए आप, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। a2 कितना आ जाएगा आपका 4, b2 कितना आ जाएगा आपका -4 और c2 कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करिए, a1/a2, a1 है आपका 2 और a2 है आपका 4। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए b1/b2,
B1 है आपका -2 और B2 है आपका -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी आया 1/2। अब देखिए C1/C2, C1 है आपका -2 एंड C2 है आपका -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आ गया आपका 2/5। अब देखिए A1/A2 तो इक्वल आ गया B1/B2 के, क्योंकि दोनों ही 1/2 आए, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 क्योंकि वो 2/5 है। ऐसे केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं आपकी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी आ गई आपकी? इनकंसिस्टेंट। ओके।